अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन में आज हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट उस वक्त यूज़ होता है जब आपने कोई प्रोजेक्ट वाइज काम कर रहे हैं। उस वक्त आपने मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर आपने ये देखना है, गैंट चार्ट्स बनाने हैं, आपने ये देखना है रिसोर्स एलोकेशन करनी है, आपने देखना है टाइम कैसे मैनेज करना है। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में मैंने एक ब्लैंक फॉर्म, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है और यहाँ इसके मुख्तलिफ चीज़ें पहले देखें। टास्क मोड है, नेम है, ड्यूरेशन है, स्टार्ट कब होगा, फिनिश कौन सा होगा, प्रीडिसेसर्स कौन से हैं। अब इस प्रोजेक्ट के कोई प्रीडिसेसर जो हैं आपके पास नहीं है। ऊपर आपके पास देखें रिसोर्स नहीं है। अब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया बॉक्स खुल जाएगा। अब जैसे ये हम एक ले रहे हैं तो इस रिसोर्स का नाम और इसकी इंफॉर्मेशन समझ लें कि प्रोजेक्ट प्रपोजल है। ये पहला आप टास्क दे रहे हैं, ज़ाहिर है आपको पहला यही मिलेगा ना, प्रोजेक्ट प्रपोजल का। ये कितने परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ है, ये कब स्टार्ट हुआ है, कब आपको उन्होंने स्टार्ट दिया था। लेट्स सपोज पिछले वीक में आपको दिया है ना। आज क्या तारीख हो रही है, 22 तारीख हो रही है, तो प्रोबेबली 16 को दिया था। लेट्स सपोज हमने इसकी स्टार्ट डेट ले ली 16/04, या यहाँ से हम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने तस्वुर कर लिया कि लेट्स सपोज आपको पिछले वीक में आपने स्टार्ट किया था फ्राइडे को, और आपकी फिनिशिंग डेट दी जा रही है 23rd को, सैटरडे को देना ना आपने। तो ये आपकी कंप्लीशन है। डिस्प्ले ऑन टाइमलाइन, ऊपर टाइमलाइन होती है ताकि आपको पता चले, आपका वहां पे नजर आना चाहिए। लेट्स सपोज ये काम कितना कंप्लीट हो गया, आपका 95% आपका काम कंप्लीट हो गया। हर एक काम के अंदर परसेंटेज होगी, यानी 100 था। अभी ये गैंट चार्ट ही रहता है ना आपका, उसमें जब वो गैंट चार्ट बन जाएगा तो ये 100% होता है। जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे तो आप यहाँ पे आके इसको अपडेट कर देंगे कि हमारा ये काम 100% कंप्लीट हो गया। ये आपका यहाँ आ गया प्रोजेक्ट प्रपोजल, 7 दिन थे, स्टार्ट कब हुआ, और ये निशान का मतलब है कि ये मैन्युअली शेड्यूल टास्क है। कई ऐसे होंगे जो ऑटो होंगे, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपके लिए शेड्यूलिंग करेगा, और कई होंगे जो आपने हाथ से करने हैं। इसको दोबारा मैं क्लिक करूंगा, ये वही चीज आ जाएगी। पहला फ्रेम मेरे ख्याल में मुकम्मल हो गया आपका। अब अगला है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर कहते हैं, लेट्स सपोज आपने एक काम पहले किया है, एक काम कर रहे हैं, तो उसका कोई पहला काम कंप्लीट होगा तो वो दूसरा काम स्टार्ट होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट उस वक्त यूज होती है जब डिजाइन डॉक्यूमेंट ना बनी हो। डिजाइन डॉक्यूमेंट में फलां काम नहीं चाहिए, फलां काम, फलां फलां, तो उसके लिए पीछे वाला काम हुआ होगा तो वो काम होगा, उसको हम प्रीडिसेसर कहते हैं। ज़ाहिर है प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए पहला प्रीडिसेसर कोई नहीं बना हुआ, इसलिए इसको आप नल छोड़ दें। रिसोर्सेज, अब ये रिसोर्सेज तो हैं कोई नहीं थे ना, ऐसी कोई बात नहीं, हर प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई बंदा काम कर रहा है। तो आप में रिसोर्स कौन से हैं जी? आप पूरा अपना नाम बताएंगे। हबीबा, स्पेल ठीक है, HA, हबीबा, पूरा नाम देना जरूरी है। मेरे साथ कोई नहीं, हबीबा ही लिखती हैं। अच्छा, ये आपका हो गया। और अतिया, दूसरा नेम ये अतिया बीबी। अब लेट्स सपोज आप 2 लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बीबी, अब इसके अब ये असाइनमेंट ओनर है, ओनर से मुराद है कौन इसका काम करेगा। अब ज़ाहिर यूनिट्स हैं तो आप 2 ही लोग हैं, तो 100% तो नहीं काम करेंगे, 50-50 होगा। किसी में आप ज़्यादा काम कर रही हैं, जितनी रेशो आप लोगों की तय हुई है वो आपने यहाँ डालनी। अब जो इतनी फिक्स डालनी है, मुझे क्या पता क्या होगा। यही तो समझ लेना आपने। देखें, ये बिल्कुल प्रोजेक्ट दिखाने के लिए नहीं है। एक सॉफ्टवेयर हाउस में आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, लेट्स सपोज एक टीम है 6 लोगों की, इसका मकसद समझें प्रोजेक्ट का, और आपसे उनका बनवाने का मकसद समझें। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर आपको दे रहा होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, तुमने इसका डेटाबेस बनाना है, 30% तुम करोगे, 40% तुम करोगे, 10% वो करेगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, दैट वाज नोन ईयर हिदर यूनिट्स, क्योंकि उनकी कॉस्ट उसी हिसाब से तय होनी है। कॉस्ट आपका इशू नहीं है, आपने एडवांस है। ये प्रोजेक्ट डेडलाइन अगर आपकी कोई है आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की डेडलाइन 23rd है, ठीक हो गया।
अच्छा, अब कैलेंडर क्या चीज़ होती है मैं बाद में बात करूंगा, मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीज़ें शुरू करता है, तो नोट्स देने हैं अकॉर्डिंग, ये बीच में एक डेटाबेस बनता जाता है, अकॉर्डिंग टू मिस मिस्टर गुप्ता द submission date for the proposal will extend for 1 day for but presently कुछ भी आपने लिखना था वो आपने लिख दिया। कस्टम फील्ड छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपका आ चुका है। ये जो एक साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना बना हुआ, अभी और बनेगा, ये गैंट चार्ट है जिसकी आप टेंशन ले रहे हैं। यहाँ से आप आएंगे टास्क पे, तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको ऑब्जर्वेशन नज़र आनी है। और अभी हम व्यू के अंदर आते हैं, यहाँ पे कैलेंडर है, ये नज़र आ रहा है आपको गैंट चार्ट। मैं गैंट चार्ट बंद कर देता हूँ तो वो नज़र आ जाए। ये मैंने गैंट चार्ट इसको देख लिया। और ट्रैकिंग गैंट ये ट्रैक कर रहा है, स्टार्ट हुआ है आपका, कितने परसेंटेज आपका कंप्लीट हुआ है, वो आपका ये सारा का सारा देखेगा। ये क्यों वापस आ गया, हमने शायद गलती कर दी इसको चेक करने में। जनरल थी 4 to 15, देख रहे हैं यहाँ हमारी डेट चेंज हो गई थी, स्टार्ट डेट 15 और फिनिश डेट विल बी 23rd, इसलिए वो गैंट चार्ट नहीं। अब ये गैंट चार्ट बन गया, इसका मतलब है ये 2 दिन इन जगहों के ऊपर आपके रिसोर्सेज हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर ये चीज़ें कॉलम बन चुकी हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये रेड निशान आ गया, वो जो आपने कमेंट दिए थे अकॉर्डिंग टू मिस्टर गुप्ता वो यहाँ पे नजर आ गए। दिस टास्क हैज ओवर एलोकेटेड रिसोर्स, राइट क्लिक फॉर राइट ऑप्शन। ये लाल निशान का मतलब यही है कि आपने बंदों को ज़्यादा काम एलोकेट कर दिया। ये देखो परसेंटेज ऑफ कंप्लीट इट विल बी 95%, और इसको मैं ओके कर रहा हूँ तो लाइक दिस ये रेड हो गया ना, ये सिर्फ 5% का हिस्सा जो था वो इनकम्प्लीट के ऊपर था। अभी भी ये मौजूद है रेड, ये जो निशान है ये आपको इंडिकेशंस हैं, और इसका मतलब है कि आपने जो रिसोर्स दिए हैं वो एलोकेशन उनकी ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप दे रहे हैं उनके हिसाब से वो आपका डिफरेंट है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोजेक्ट प्रपोजल हो गया, तो इसी तरह से अब अगला आपने कोई चीज़ बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन खोलता हूँ, इतनी इतनी अगर आपको समझ आ गई तो मैं एक और प्रोजेक्ट खोलता हूँ दिखाने समझाने के लिए। इसने ओपन नहीं किया था, अच्छा एक और कॉपी, इसमें हम ऐड अप करते जाएंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको ब्राउज कर लेता हूँ, ओपन ड्राइव का चला गया, कंप्यूटर में जाना था इसमें, और डॉक्यूमेंट्स में ये घर का खाना टेंटेटिव डेवलपमेंट, इसको रिप्लेस करो, Alt F क्लोज, कंट्रोल ओ। अब जैसे ये एक प्रोजेक्ट का बनाया हुआ है, इसी तरह से आपने डिज़ाइन करना, जैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल है, फिर रिसर्च ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट है, प्रपोजल राइटिंग है, टेंटेटिव प्रोजेक्ट प्लान है, एनालिसिस मीटिंग ऑन द प्रोजेक्ट है, ये MOM है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। हर एक प्रोजेक्ट का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, पहले आपने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी है, फिर मैनेज करना है, फिर डिज़ाइन बनाना है, जो कुछ भी है वो सारा का सारा यहाँ पे। जब आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका जो गैंट चार्ट है वो बनता जाएगा। ये जो साथ है ये गैंट चार्ट है, ये मैंने आपको बताया था कि साथ में ये गैंट चार्ट है। अब हमें प्रपोजल मिला हुआ है, वो हम सिर्फ उसी का बनाएंगे? नहीं, आप सारे का बनाएंगे, सिर्फ आपको जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए, आप ये रखेंगे
वो आपने डालते जाना है, 5 मिनट का काम है। आप ये डाल के अतिया अपनी परसेंटेज के हिसाब से करते जाएंगे तो ये बन जाए। ये वाली चीज़ कंप्यूटर बनाता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एंट्रीज करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।